मुंबई में देखिए तैयारी की गई है, लाइफलाइन है मुंबई की। दरअसल ये मुंबई की लाइफलाइन वहां की मेट्रो है और इसलिए वहां स्टेशन पर देखिए पुलिस भी तैनात है, मॉक ड्रिल भी की गई है। कैसे लोगों को उस वक्त मॉक ड्रिल के वक्त एक्शन लेना है वो सब लोगों को बताया गया। मुंबई में आरपीएफ की तैयारी आप देख रहे हैं। दूसरी तरफ कश्मीर में, क्योंकि पाकिस्तान से लगता हुआ जो राज्य है वो जम्मू कश्मीर है, वहां देखिए मॉक ड्रिल हुई है डल लेक में। सैलानियों से फटा पड़ा रहता है डल लेक, आजकल सन्नाटा है, वहां मॉक ड्रिल हुई डल लेक के अंदर। तो हर राज्य ने अपने स्तर पर तैयारियां की हैं। आपको बताता हूं आपके राज्य में कल क्या होने वाला है। हर स्टेट की अपनी क्या प्रिपरेशन है, मॉक ड्रिल कौन कैसे होगा, कब होगा, किस वक्त होगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश देखिए, देश के सबसे बड़े राज्य के 19 जिलों में मॉक ड्रिल होगी। लखनऊ, प्रयागराज से वाराणसी, गोरखपुर तक में ड्रिल होगी। यूपी पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़ा नहीं है लेकिन संवेदनशील जरूर है। उत्तर प्रदेश में आईआईटी, आईएम जैसे संस्थान और कई बड़े मंदिर हैं। ताजमहल और राम मंदिर तो दुनिया भर में मशहूर है। लखनऊ, बरेली और हिंडन में आर्मी एयरबेस भी है, इसलिए यूपी के कई शहर दुश्मन का टारगेट हो सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए यूपी में कड़ी तैयारी की गई है। यूपी की सुरक्षा और जंगी तैयारी का जायजा खुद मुख्यमंत्री ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर, पहलगाम हमले के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट है। गृह मंत्री से लेकर सेना प्रमुख तक ने तैयारियों का जायजा लिया। कश्मीर में सेना और आम लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। कल एक साथ जम्मू कश्मीर की 20 जगहों पर ड्रिल होगी। श्रीनगर की डल लेक में आज भी ड्रिल का अभ्यास हुआ है। जम्मू कश्मीर का 1220 किलोमीटर का जो इलाका है वो पाकिस्तान से लगता है 1220 किलोमीटर की सीमा है। यह हमेशा घुसपैठ और आतंकी वारदात का खतरा यहां रहता है। जंग की हालत में पाक का पहला टारगेट हो सकता है, इसलिए सबसे ज्यादा सुरक्षा और तैयारी यही हो रही है। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। जंग की तैयारी के हिसाब से सबसे ज्यादा संवेदनशील बंगाल है। बंगाल में सबसे ज्यादा 31 जगहों पर कल मॉक ड्रिल होगी। वैसे तो बंगाल का कोई बॉर्डर सीधे पाकिस्तान से नहीं जुड़ा है, लेकिन बंगाल का 2200 किलोमीटर का इलाका बांग्लादेश से जरूर जुड़ा है। शक यह है कि जंग में पाक को कहीं बांग्लादेश साथ न देने लगे। बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर भारत का रफाल तैनात है, इसलिए भी बंगाल आतंकियों की हिटलिस्ट में है। तो सेना से लेकर पुलिस तक खास चौकसी बरत रही है। अगला राज्य है राजस्थान। राजस्थान 28 शहरों में कल ब्लैकआउट होगा। आधे घंटे के लिए ये शहर अंधेरे में डूब जाएंगे। जैसलमेर, जोधपुर जैसे शहरों में सायरन बजेंगे। श्रीगंगानगर में ड्रोन उड़ाने रोक लगा दी गई है। कोटा, रावत भाटा सबसे संवेदनशील इलाके हैं। रावत भाटा में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। कोटा रावत भाटा के पास है और यहां थर्मल प्लांट है। राजस्थान का 1070 किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान से लगता है, इसलिए भी राजस्थान में चौकसी बढ़ा दी गई है। अगला राज्य है पंजाब। ब्लैकआउट की पहली रिहर्सल पंजाब के फिरोजपुर में हुई। अब पंजाब के 20 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल की तैयारी है। यह ड्रिल हमले से बचने और जंग की तैयारी का अभ्यास है। दरअसल पंजाब का 547 किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान बॉर्डर से लगता है। पाकिस्तान यहां घुसपैठ और ड्रग्स कारोबार की कोशिश करता है। हाल में कई संदिग्ध और विस्फोटक भी बरामद हुए। मतलब पहलगाम के बाद पंजाब दहलाने की साजिश थी। एक और बड़ा राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के 5 शहरों में जंग से बचने की ड्रिल होगी। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी में अभ्यास होगा। इन 5 जिलों में शाम 4 बजे एक साथ सायरन बजने लगेंगे। ड्रिल से पहले सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। एक और बड़ा राज्य है आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र। मुंबई, पुणे, नासिक समेत 16 जिलों में ड्रिल होगी। 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमला हो चुका है, तब समंदर के रास्ते घुसे आतंकी और वारदात को अंजाम दिया। इस बार ऐसे खतरे से बचने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी की गई है, लेकिन फिर भी दुश्मन हमला करता है तो निपटने के इंतजाम है। फडणवीस सरकार अलर्ट है और ड्रिल को लेकर खास निर्देश दिए गए हैं। एक और राज्य है और संवेदनशील राज्य है गुजरात। 500 किलोमीटर का इलाका पाक बॉर्डर से जुड़ा है। समंदर और रेगिस्तान का एक हिस्सा पाक से जुड़ा है, इसलिए गुजरात टारगेट पर भी रहता है और चौकन्ना भी। पहलगाम हमले के बाद अरब सागर में कई जंगी जहाज उतारे। भारतीय सेना ने समंदर में फायरिंग भी की, ड्रिल भी की। अब 19 शहरों में हमले से बचाव और ब्लैकआउट का अभ्यास किया जाएगा। तो ये अलग अलग राज्यों ने तैयारी की है। सुनिए जरा मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। भविष्य की सभी प्रकार की चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य मध्य प्रदेश उनके नेतृत्व में सक्षम बने, इसलिए कल मॉक ड्रिल करने वाले हैं। पूरा देश एकजुटता के साथ दुश्मन के किसी प्रकार के कोई भी घटनाक्रम का अपनी आवश्यक सावधानी के साथ जवाब दे पाए। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि किसी भी मुद्दे पर मतभेद हो सकता है। देश की एकता, अखंडता के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है। देश की सुरक्षा के मुद्दे पर कोई मतभेद नहीं है। और देश का हर नागरिक एक सैनिक की भांति देश के दुश्मन से निपटने के लिए तैयार रहता है। और आज जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने निर्देश जारी किया है, उसके क्रम में जो तैयारियां हैं वो देश भी कर रहा है, उत्तर प्रदेश भी करेगा और पूरा देश पूरी तरह से तैयार है। आग लग गई या किसी को नुकसान हो गया, इंजरी हो गई, फर्स्ट एड है, ब्रीदिंग कैसे करोगे, बचाओगे कैसे, तब हम ट्रेंचेस बनाते थे। अगर सायरन बजा और ऊपर से एयर रेड हुई तो हम लोग ट्रेंचेस में या ऐसी जगह में कैसे जाएंगे जहां एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे, या एक दूसरे को ऊपर से नीचे कैसे लाएंगे। सिविल डिफेंस के मॉक ड्रिल के संबंध में निर्देश भारत सरकार से प्राप्त हुए हैं। वहां से जैसे 19 जिले आइडेंटिफाइड हैं, यहाँ की संवेदनशीलता को मद्देनजर रखते हुए शासन द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों में और जितने भी हमारे वर्टिकल्स हैं, जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, फायर सर्विसेज हैं, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, सभी के साथ मिलके ये मॉक ड्रिल और प्रिपेयर्डनेस रखा जाए ताकि आकस्मिकता की स्थिति में हम लोग इन चीज़ों से निपट सकें। मॉक ड्रिल के अंदर